हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। तो आज मैं कुछ नई चीज लेकर के आया हूं क्योंकि मुझे पता चला कि काफी कंफ्यूजन है लोगों को समझने के बीच में कि भैया हमको ग्रेजुएशन करना है बीएससी से, लेकिन सब्जेक्ट कैसे चूज करें। क्या ये नया फंडा आया है? खासकर मैं बात कर रहा हूं हमारी RTMNU, बोले तो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। तो क्या हुआ है कि एनईपी के हिसाब से अब हमारा जो पैटर्न हो गया है वो चेंज हो गया है। पहले जो बीएससी होती थी वो 3 साल की होती थी, लेकिन अब कितने साल का हो गया है? अब हो गया है 4 साल का। लेकिन जब पहले किया जाता था तो 3 सब्जेक्ट्स होते थे, ग्रुप में होते थे भाई, सीबीजेड ग्रुप, पीसीएम ग्रुप, इस तरीके से पहले सब्जेक्ट्स को चूज किया जाता था। लेकिन अब पूरा पैटर्न चेंज कर दिया गया है, जिसके वजह से बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट भी कंफ्यूजन में है कि भाई कैसे ये सारी चीजें क्या होती है, कैसे हम ये सारी चूज करें। तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। इस वीडियो के खत्म होने तक के आपको और जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चन होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। बेसिकली मैं जू का स्टूडेंट था, मेरा एमएससी जू से हुआ है, तो मैं जू का ही यानी कि जूलॉजी का एग्जाम्पल लेकर के हम बातें करेंगे कि किस तरीके से ये हुआ, मतलब कैसे हम सब्जेक्ट चूज करना है, क्या क्या होता है, कौन कौन से पेपर होने वाले हैं, ये सारी बातें हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। हम क्या है कि एक नया पैटर्न आया है कि भैया एक माइनर और मेजर वाला कंसेप्ट। क्या है? मेजर और माइनर वाला कंसेप्ट। मेजर तो हमको पता है, मेजर का मीनिंग क्या होता है? ज्यादा, माइनर यानी कि थोड़ा सा। अब क्या था कि पहले के टाइम पे, मतलब जब मैंने बीएससी की थी तब 3 सब्जेक्ट हमारे बीएससी के टाइम पे होते थे, और मेरा जो ग्रुप था वो था CBZ यानी कि केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। लेकिन अब क्या है कि स्टूडेंट को एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है जो कि मेजर। क्या है ना कि जो फर्स्ट ईयर है वहां पर मेजर और माइनर वाला कंसेप्ट नहीं है, लेकिन सेकेंड ईयर में ये मेजर और माइनर जैसी चीजें आने वाली है। तो क्या है मेजर, क्या है माइनर? तो सबसे पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको बीएससी किस सब्जेक्ट में करनी है। यानी कि होता है ना कि किसी का स्कोप कि मुझे इस सब्जेक्ट को लेकर के आगे पढ़ना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। तो वो आप उसी में क्या करोगे, वो आप सब्जेक्ट चूज करोगे सबसे पहले, तो वो आपका हमेशा मेजर ही रहेगा। उसी सब्जेक्ट के बारे में आपको ज्यादातर पढ़ना पड़ेगा। और भी इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें क्या होते गई है, ऐड होते गई है, अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग सब्जेक्ट्स। अब क्या है कि भाई मुझे एक मेन मैंने सब्जेक्ट चूज कर लिया, वो मैंने ले लिया, लेकिन मेरे को उसके साथ में एक सब्जेक्ट और लेना पड़ेगा जो कि मेरा माइनर कहलाएगा। लेकिन कब? वो कहलाएगा कब? सेकेंड ईयर में। लेकिन फर्स्ट ईयर में क्या है, एक ओपन इलेक्टिव या इसे सब्जेक्ट्स आए हैं, मतलब आप कुछ सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं कि भाई मुझे ये सब्जेक्ट चाहिए, मुझे वो सब्जेक्ट चाहिए। ये पूरा हमारी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे दिया गया है कि वहां पर प्रॉपर बास्केट्स दिए गए हैं, उसमें कौन सा सब्जेक्ट्स आप चूज करना चाहते हो। देखो, आपको जो सब्जेक्ट में स्टडी करनी है, जो पसंद है, या आपके एम के हिसाब से जो आपको सब्जेक्ट्स काम आए, वो आपको हमेशा चूज करना चाहिए। तो एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैंने, अगर मैं आज के टाइम पे एडमिशन कराता था या आज के टाइम पे मैं सब्जेक्ट चूज करता था तो किस तरीके से करता था। बहुत इजी है, ध्यान देके समझो, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स और कंफ्यूजन है इसके लेकर के। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि भैया ये हमारे क्या दिया हुआ है, पूरा सिलेबस दिया हुआ है जो कि मैंने जू का निकाल करके लाया है। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं यहां पर हम कि जो हमारा फर्स्ट ईयर का जो है डिग्री को सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर देख रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं किसकी? जूलॉजी की। तो सबसे पहले बताया, पहले देखो ये क्या है, डीएससी। ये डीएससी आपको हर एक सेमेस्टर, हम किसकी बात कर रहे हैं भी, सेमेस्टर 1 की। मैंने जू लिया, मैंने क्या लिया है, जू एज अ मेजर, मतलब मेन मेरा सब्जेक्ट क्या है, जूलॉजी है। तो उसमें मेरे को 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे, एक होगा DSC 1, DSC 2, जिसका फुल फॉर्म है भाई डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। क्या है? डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। वो तो आपको रहेगा ही रहेगा। तो मैंने लिया, तो उसमें जैसे मेरा पेपर है लाइफ एंड डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल, जिसमें नॉन कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, जो कि प्रोटोजुआ से एनिलिडा तक के है। ठीक है, तो इसका होगा पेपर और इसी का होगा प्रैक्टिकल। तो ये देखो यहां पर ये हमारा थ्योरी एग्जाम है और ये वाला प्रैक्टिकल है। तो जो फर्स्ट, ये क्या है भाई, एक पेपर का थ्योरी है और ये प्रैक्टिकल है। सेम जो दूसरा है, दूसरा होगा एनवायरमेंटल बायोलॉजी और उसी का होगा प्रैक्टिकल। मतलब टोटल 2 पेपर है, एक ये थ्योरी पेपर, एक ये थ्योरी पेपर लाइफ एंड डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल, और दूसरा एनवायरमेंटल बायोलॉजी, अगर मैंने ये जूलॉजी चूज किया है तो। ये फर्स्ट सेमेस्टर की कहानी चल रही है। ठीक है, यहां ये आपका जू लेने के बाद ये तो होगा ही, उसके बाद क्या होगा, आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। आप वो कुछ भी करो,
आप चाहे बॉटनी करो, आप चाहे माइक्रोबायोलॉजी करो, आप चाहे केमिस्ट्री करो, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करते हो, वो आप ओपनली सिलेक्ट कर सकते हो। इसीलिए यहां पर दिया है जनरल इलेक्टिव, ओपन इलेक्टिव, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में प्रॉपर बास्केट्स में दिया है, मतलब प्रॉपर वहां पे लिंक दी हुई है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप इसमें से चूज कर सकते हो और क्या क्या आपको उसमें पढ़ना पड़ सकता है। तो यहां से आपको दो फिर लेने पड़ेंगे भैया, जो कि आपके प्योर थ्योरेटिकल एग्जाम होगी। कैसी होगी? इसके ऊपर थ्योरेटिकल एग्जाम होगी। अब एक दिया है वीएससी, क्या दिया है? वीएससी, वैल्यू एडेड स्किल कोर्स, मतलब यहां पर कुछ ना कुछ स्किल वाली चीज आ रही है जो कि कंपलसरी है। ये सारी चीजें कंपलसरी। देखो वर्मी कंपोस्टिंग, अगर मैं बात करूं जू वाले स्टूडेंट की तो उसको क्या रहेगा? वर्मी कंपोस्टिंग। डिपेंड करता है, देखो अलग कोई केमिस्ट्री वाला है तो उससे रिलेटेड होगा, उसका कुछ केमिकल से रिलेटेड। तो आपके मेन जो आप सब्जेक्ट चूज करते हो ना उसके बेसिस पर रहता है। तो ये जूलॉजी का हम बात कर रहे हैं तो ये वर्मी कंपोस्टिंग रहेगा, लेकिन ये थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका क्या है भैया? प्रैक्टिकल। ये क्या है? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। देन उसके बाद है एसईसी, ये इसमें भी क्या होगा? आप जाके चूज कर सकते हो कि ये एनहांसमेंट कोर्स है, स्किल एनहांसमेंट कोर्स, की आपकी स्किल को एनहांस कराने के लिए वहां पर भी अलग 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 क्या दिए गए? टॉपिक्स दिए गए। आप उसमें से उठा करके जो आपको चाहिए आप चूज कर सकते हो। इवन क्या होता है कि जो कॉलेजेस है हमारे यूनिवर्सिटी में, वो खुद बोलेंगे कि नहीं हम यही पढ़ाएंगे, दूसरा कुछ नहीं पढ़ाएंगे। तो आपको फिर किसके हिसाब से जाना पड़ेगा? फिर आपको जाना पड़ेगा कॉलेज के हिसाब से। सो क्या बताया? रेफर टू एसईसी में अपन बास्केट लेंगे। ये भी प्योर प्रैक्टिकल है, ये भी प्योर प्रैक्टिकल है। अगर देखा जाए तो ये दो थ्योरी पेपर हो गए और ये दो थ्योरी हो गए हमारे, और ये क्या है? प्रैक्टिकल। जो ऊपर दो थ्योरी देखे उसके दो प्रैक्टिकल भी है, और इसके सिर्फ थ्योरी पेपर हो गए, प्रैक्टिकल नहीं होगा। और बात करें इन दोनों की तो इनके क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम होगी। देन बात करें तो भाई एईसी यानी कि इंग्लिश कंपलसरी, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये यहां पर इंग्लिश कंपलसरी रहेगा। ये कोई भी आप सब्जेक्ट उठा लो उसमें ये क्या रहेगा? कंपलसरी रहेगा, कॉमन रहेगा ही। देन वीईसी जैसे बात करें तो यहां पर क्या है भाई? एनवायरमेंटल साइंस, यहां पर एनवायरमेंटल साइंस रहने वाला है, जो कि ये दोनों कैसे हैं? ये भी थ्योरेटिकल एग्जाम है। देन यस इंडियन नॉलेज सिस्टम, आईकेएस क्या है भैया? इंडियन नॉलेज सिस्टम। अब ये नई चीजें ऐड कर दी गई है जो कि सभी में ये भी दिया गया है। इंडियन नॉलेज सिस्टम में हमारे जो वैदिक मैथ्स है ये पढ़ना पड़ेगा आपको फर्स्ट सेमेस्टर में। क्या पढ़ना पड़ेगा? वैदिक मैथ्स, जो अगेन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो गया। और फिर बात करें तो लास्ट है रेफर सीसी बास्केट, यानी कि को करिकुलम कोर्स, जैसे कि योगा वगैरह और भी बहुत सारी चीजें। जस्ट एग्जांपल दिया योगा, ऐसे बहुत सारी चीजों में से आप किसी एक चीज को क्या कर सकते हैं? चूज कर सकते हैं, जो कि 100% यानी कि पूरी तरीके से आपका प्रैक्टिकल कोर्स है। तो इस तरीके से हमारा देखा जाए तो पूरा दिया गया है भैया कि कैसे ये सारी चीजें होती है। देखो वो पूरा यहां पर आपके दो थ्योरी होंगे। ये जो मेन सब्जेक्ट है, आपने जो मेन सब्जेक्ट चूज किया उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अभी मैंने कोई माइनर वाला कंसेप्ट नहीं बताया है, क्योंकि माइनर वाला कंसेप्ट स्टार्ट होता है हमारे थर्ड सेमेस्टर से, तो अपन तब देखेंगे। ठीक है, प्रॉपर बताया गया है आपको। फिर दो सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या चूज करते हो। तो जो आपने मेन कोर्स लिया है उसी के बेसिस पर आपके इसमें वैल्यू एडेड स्किल कोर्स रहेगा, यानी कि वीएससी रहेगा। फिर डिपेंड करता है, और इंग्लिश कंपलसरी है, वैदिक मैथ्स आपको रहेगा ही। इस तरीके से हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का हो जाता है। अब जो ये हमारा पहला पेपर है, सेम उसी के आगे का पेपर रहेगा हमारे सेमेस्टर 2 में। हमारे सेमेस्टर 2 में उसी के आगे का पेपर एज इट इज रहेगा। जैसे कि लाइफ एंड डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल नॉन कॉर्डेट्स की बात करें तो अब आ गया ऑर्थोपोडा 2 हेमीकॉर्डाटा। ठीक है, इसका होगा भैया फिर प्रैक्टिकल। फिर आ जाता है सेल बायोलॉजी, उसका होगा प्रैक्टिकल। देन अगेन वही वाला केस आ गया आपका जो आपने चूज किया है। फिर वीएससी जो वैल्यू एडेड स्किल कोर्स मैंने बताया था, तो यहां पर क्या दिया है? कल्चर ऑफ इंडियन मेजर काफ्स। ये मैं बता रहा हूं ये जूलॉजी का ही है। क्यों? क्योंकि हम जू के बारे में देख रहे हैं, आपको अदर सब्जेक्ट में दूसरी चीजें देखने को मिलेगी। ये कंपलसरी नहीं है, ये कंपलसरी किसको है? जू वाले को। अगर आप दूसरा सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो वहां पे दूसरा सब्जेक्ट्स होगा। ओके, देन उस पे भी कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज के ऊपर डिपेंड है कि कॉलेज क्या ले रहा है। क्योंकि अलग अलग होता है ना कि कॉलेज हम यही पढ़ा सकते हैं, बाकी कोई चीज नहीं पढ़ा सकते। तो उस तरीके से जो कॉलेज पढ़ाएगा आपको वही साथ में जाना पड़ेगा। फिर भैया वही सेम चीज यहां पर अब आ गया है सेकेंड लैंग्वेज। क्या आ गया है? सेकेंड लैंग्वेज। अब आ जाते हैं अपन नीचे की तरफ, तो क्या बताया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वीईसी में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और फिर रेफर ऑफ बास्केट। फिर आप जो चूज करना है वो कर सकते हो। मतलब इस तरीके से ये सारी चीजें हो रही है। ये हुआ हमारा फर्स्ट ईयर। देखा जाए तो इसमें कुछ हमारे थ्योरेटिकल है, कुछ हमारे क्या है? प्रैक्टिकल एग्जाम है।
क्लियर है यहाँ पे। अब यहां तक तो सभी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का लगभग सेम है। अब चलते हैं हमारा थर्ड सेमेस्टर, जहां पर हमारा जो मेन कंफ्यूजिंग वाला चीज है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि माइनर क्या बात कर रहे हैं हम, जो माइनर माइनर कर रहे हैं ये आखिर है क्या। तो अब आ जाता है माइनर वाला कंसेप्ट। देखो पहले हमको सिर्फ 4 ही थ्योरी पढ़ना था, पेपर 1 पेपर 2 और 2 हमने क्या किए थे भाई, ओपन इलेक्टिव और हमारा जनरल इलेक्टिव वाला। लेकिन अब देखो यहां पर एक चीज और ऐड हो गई है जिसको हम बोल रहे हैं माइनर और मेजर वाला। देखो पहले तो ये रहेगा ही डीएससी, हमारा जो डिसिप्लिन वाला स्पेसिफिक कोर्स है वो तो रहेगा ही, जो आपने चूज किया है अपना सब्जेक्ट। जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, हम जू के बारे में देख रहे हैं, तो जू में फिर वही नेक्स्ट पेपर आएगा कौन सा, कॉर्डेट्स के बारे में, प्रोटोकॉल डाटा एंड एम्फीबिया के बारे में यहां पर दिया गया है। फिर उसका होगा भैया क्या, प्रैक्टिकल। तो ये हो गई हमारी थ्योरी और ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम होगा। फिर ये हो गया पेपर 1, फिर पेपर 2 यानी कि डीएससी 2 में फिर क्या देखने को मिलेगा, जेनेटिक्स। तो ये हो गया हमारा थ्योरी और ये हो गया प्रैक्टिकल। यहां तक तो ठीक था। अब आ गया है माइनर 1, अब आ गया है माइनर 1। अब देखो मेरे को माइनर 1 में लेना क्या है। अब ये माइनर वाला जो कोर्स है डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करते हो सकता है आप बॉटनी चूज करो, आप केमिस्ट्री चूज करो, आप माइक्रोबायोलॉजी लो, आप बायोटेक्नोलॉजी लो, जो लेना है आप वो ले सकते हो। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल देके, अगर मैंने क्या लिया है, मैंने जू लिया एज अ मेजर और मैंने माइनर को चूज किया है कि मेरे को क्या चाहिए, बॉटनी चाहिए। मेरे को माइनर में क्या चाहिए भैया, बॉटनी चाहिए। तो ये भी हमारे भी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में सब कुछ दिया गया है कि हम उसको ले सकते हैं। तो क्या क्या है, क्या क्या उसमें पढ़ना पड़ेगा, आपको सारी चीजें दी है। वेट जस्ट मैं बता रहा हूं आपको कि माइनर में क्या लेना पड़ेगा। यस, व्हाट्स द प्रॉब्लम। यस ये देखो ये आ गया। तो अब जो वहां पर हमने देखे थे कि मेजर और माइनर वाला, कि अब मेरे को माइनर वाला लेना है, तो मैंने बोला कि माइनर में मैंने क्या लिया, माइनर में मैंने लिया है बॉटनी। क्या लिया है, बॉटनी। तो वहां लिखा था माइनर 1। यस ये देखो ये आ गया माइनर 1 हमारा। तो माइनर 1 आखिर है क्या। अब देखो जो माइनर 1 है, तो जिसका मेजर एज अ मेजर बॉटनी होगा, तो उसमें हमने देखे थे पेपर 1 पेपर 2 दोनों होते हैं। तो सेमेस्टर 1 में पेपर 1 पेपर 2, सेमेस्टर 2 में पेपर 1 पेपर 2। तो जो एज अ जो बॉटनी को एज अ माइनर लेगा, तो वो सेमेस्टर 1 में से एक पेपर पढ़ेगा और सेमेस्टर 2 में से एक पेपर पढ़ेगा। ये दोनों के दोनों पेपर नहीं पढ़ेंगे। देखो क्या है कि मैंने जू लिया, जू में अभी तक हम क्या बात करते हैं, पेपर 1 पेपर 2। सेमेस्टर 1 में बोला था पेपर 1 पेपर 2, ठीक है। और सेमेस्टर 2 में भी पेपर 1 पेपर 2 यानी कि डीएससी 1 डीएससी 2 ऐसी बात की थी, वहां पे दो दो पेपर थे। लेकिन यही जो हमने जो मेजर में पढ़ा है ना, अगर वो किसी ने उसको एज अ माइनर लिया, अगर किसी ने उसको एज अ माइनर लिया, तो उसको सेमेस्टर 1 का 1 पेपर पढ़ना पड़ेगा, सेमेस्टर 2 का 1 पेपर, जो कि उसको दिया है माइनर 1 और माइनर 2 के रूप में। यही देखो यहां पर अलग ही तरीके से अलगी, फंजाई, लाइकेन और प्लांट पैथोलॉजी इनको पढ़ना पड़ेगा। तो क्या क्या हम इससे समझ पा रहे हैं कि जहां पर अगर किसी बच्चे ने, अगर उसने जू लिया है, उसने क्या लिया है, जू लिया है एज अ मेजर, तो उसको माइनर में अगर बॉटनी लेना है, तो वो क्या रहेगा भैया, बॉटनी में उसको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा ये माइनर 1 यहां पर आएगा। माइनर 2 में फॉसिल्स, एंजियोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी, ये हो गया उसका कौन सा भैया, थर्ड सेमेस्टर का पार्ट। कौन सा हो गया ये, थर्ड सेमेस्टर का। देखो प्रॉपर दिया है थर्ड सेमेस्टर। फिर फोर्थ सेमेस्टर में चलते हैं अपन, पहले थर्ड सेमेस्टर को खत्म कर लेते हैं कि क्या क्या देख रहे हैं अपन, ठीक है। तो हो गया हमारा माइनर 1। जो माइनर 1 जो हुआ है उसका भैया माइनर 1 का क्या होगा, फिर प्रैक्टिकल होगा। ऑब्वियसली माइनर 1 जो लिया है हमने ये थ्योरी, फिर उसका प्रैक्टिकल, फिर जो माइनर 2 लेंगे उसकी थ्योरी और फिर उसका प्रैक्टिकल। यहां तक के तो ठीक था। लेकिन जो हमने जनरल इलेक्टिव, ओपन इलेक्टिव, वहां पर फर्स्ट सेमेस्टर में था, क्या यहां पर नहीं है भैया, यहां पर भी है, वो यहां पर भी है। लेकिन अब यहां पर कितना हो गया है, वो 1 हो गया। कितना हो गया, 1 हो गया, जो वहां पे पहले 2 था। देन वो वीएससी है ही हमारा भैया, जो कि आपको बास्केट से चूज करना है। देन एईसी यानी कि सेकंड लैंग्वेज बताया है। फील्ड प्रोजेक्ट, अब क्या आ गया है, आपको फील्ड प्रोजेक्ट मिलेगा। और सीसी वही करिकुलम एक्टिविटी या करिकुलम कोर्स जैसा बोले तो फिर वही चीज हमको देखने को मिलेगी। तो सेम यही पैटर्न अब आगे की तरफ चलते जाएगा, थोड़े बहुत चेंजेस आते जाएंगे। डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, उस हिसाब से। देखो फिर डीएससी आ गया, तो ये हमारा पेपर हो गया मेन, रेप्टिलिया टू मैमेलिया। फिर इसका क्या आ गया, प्रैक्टिकल। फिर नया पेपर आ जाएगा डेवलपमेंटल बायोलॉजी और उसका आ जाएगा प्रैक्टिकल। अब आ गया है माइनर 3। फिर वहीं से जाकर के क्या आया है भैया, माइनर
3। तो माइनर 3, एक माइनर 3 उसका प्रैक्टिकल, फिर माइनर 4 उसका प्रैक्टिकल, जो कि हमको अगर मैंने बॉटनी ही लिया है, एक बार जो लिया है वही चलेगा, बॉटनी ही लिया है तो फिर क्या मिलेगा भैया, ये जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग ये पढ़ना पड़ेगा और माइनर 4 में ये पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में इस तरीके से ये सेमेस्टर वाइज चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, और यही आपको दिया है। ज्यादा कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। सेम सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में माइनर वाली चीजें नहीं है, वहां पर जनरल इलेक्टिव ओपन इलेक्टिव है, बिल्कुल 2 पेपर है। लेकिन वही चीज जब सेकेंड ईयर में आते तो 1 पेपर हो जाता है, और अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से चीजें चेंज होती है। जो मैंने, आप दिमाग में बिल्कुल बिठा के रखो, जो मैं यहां पर एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं वो मैंने जू का बताया, लगभग सभी का सेम है, लेकिन बस उनके जो पेपर्स है, सब्जेक्ट्स मतलब कोर्सेज, जो टॉपिक्स है वो चेंज हो सकता है, बाकी लगभग इसी तरीके से है। अगर इसमें आपको किसी को डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, या आपके कोई सजेशन है तो आप मुझे वो बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे कॉमिट लर्निंग व्हाट्सएप चैनल पे या फिर मेरे पर्सनल अकाउंट पे, इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी आप मुझे पूछ सकते हैं। तो आई होप ये जो मैं इंफॉर्मेशन दी ये आपके काम आएगा, और बहुत सारे अभी जो स्टूडेंट है जो 12th जस्ट पास करेंगे और वो निकल करके आएंगे और उनको बीएससी करना होगा, तो उनके दिमाग में डाउट ना रहे कि यार मुझे क्या पाथ फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों से फीडबैक मिला है कि इस साल समझ में ही नहीं आ रहा है कि भैया क्या चल रहा है, क्या इस तरीके से सब्जेक्ट्स लेने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसी वजह से वो प्रॉपर जो उनका टैलेंट था, जिसपे उनका इंटरेस्ट था, वो सब्जेक्ट चूज नहीं कर पाए हैं। अगर आपको कोई और सजेशन चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज से मैं क्या कर रहा हूं भैया कि मैंने अब नए बीएससी के स्टार्ट किया है कि मैं, जैसे मेरा स्पेशलाइजेशन जूलॉजी है, तो मैं बीएससी में जो भी जूलॉजी के सब्जेक्ट्स है उनके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। अगर आप वो वीडियोस का फायदा उठाना चाहते हो और मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप कंटिन्यू वो हमारे चैनल को फॉलो कर लो, और हमारे वीडियोस कंटिन्यूज आपको देखते रहना होगा समय समय पर, और भी ऐसे काम की जानकारी, इंफॉर्मेशंस मैं आपको देते रहूंगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।